बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे डिजिटल चैनल वकालतनामा के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रजिस्ट्री के हवाले से बात करूँगा कि रजिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग जो है इंतकाल और रजिस्ट्री को मिक्स करते हैं। डियर फ्रेंड्स, रजिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखिए, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो 1882 एक्ट है उसके अंदर भी बताया गया है कि अगर तो आपने जो सेल डीड है, जो आपका बेनामा होता है, उसको रजिस्टर कराना होता है। आपने गिफ्ट डीड होती है उसको भी रजिस्टर कराना होता है। इसके अलावा एक सरेंडर डीड होती है उसको भी आपने रजिस्टर कराना होता है। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ये बेसिकली सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है। तहसील लेवल पर सब रजिस्ट्रार होता है। देखें, जब भी आपने फर्ज किया, हम अभी यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि एक बंदे ने दूसरे से प्रॉपर्टी बाय कर ली, यानी कि बेनामा हो गया, उनके दरमियान सेल एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो सेल एग्रीमेंट है इसको आपने रजिस्टर कराना होता है और रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे अर्ज की तहसील लेवल पर जो आपका सब रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस में। अब देखें, आपने सबसे पहले एक रजिस्ट्री की फाइल बनानी होती है। रजिस्ट्री की फाइल बनाने के बाद वो वसीका नवेस के पास आप जाएंगे, वो आपको सारी टैक्स की मालूमात बताएगा और सारे मामलात आपको बताकर जो है आपको एक वो फाइल बना के देगा रजिस्ट्री की। सेल एग्रीमेंट जो आपने किया उसकी वो एक रजिस्ट्री बना के देगा। आपने चले जाना है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपने सबसे पहले स्कैनिंग डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाना है। स्कैनिंग डिपार्टमेंट में आप फीस पे करने के बाद वो क्या करेंगे कि आपकी तस्वीरें लेंगे दोनों पार्टीज की तस्वीरें लेने के बाद, क्योंकि वो रजिस्ट्री के ऊपर लगनी होती है, वो आपसे तस्वीरें वगैरह ले लेंगे और वो रजिस्ट्री पे लग जाएंगी। अब आपने इसके बाद स्कैनिंग डिपार्टमेंट के बाद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है। सब रजिस्ट्रार जो है वो दोनों पार्टियों के बयानात लेने के बाद उसको वेरीफाई कर देगा। अब जब उसने वेरीफाई कर दिया तो इसके बाद आपने जाना है जो आपका रजिस्ट्री मुहर्रर है। रजिस्ट्री मुहर्रर जो होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर से वो आपको इंदराज करेगा, जिसके अंदर वो और आपको एक नंबर रजिस्ट्री का दे देगा। अब जब आपने उससे नंबर ले लिया और नंबर को आपने याद रखना है, रजिस्ट्री का नंबर आपने संभाल के रखना है और याद रखना है। साथ ही आपने उसकी एक कॉपी भी करा लेनी है, क्योंकि फिर वो आपसे वो जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वो आपसे वो रजिस्ट्री ले लेता है, क्योंकि उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो वो 15-20 दिन बाद आपके पास वेरिफिकेशन होके वो रजिस्ट्री आ जाएगी। अब जब आपके पास वो रजिस्ट्री आ जाएगी तो आपने उस रजिस्ट्री को लेकर घर नहीं चले जाना। आपने उस जो सेल एग्रीमेंट किया है उसकी रजिस्ट्री तो आपके पास आ गई। अब आपने उस रजिस्ट्री का जाके इंतकाल कराना है और इंतकाल अराजी रिकॉर्ड सेंटर में होता है। अगर आपका मौजा कंप्यूटराइज्ड है तो आपका जो इंतकाल है वो कंप्यूटर सेक्शन में होगा, और अगर मौजा कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो आपका इंतकाल पटवारी करेगा। आपने अपने मौजा के हिसाब से, फर्ज किया आपका मौजा कंप्यूटराइज था तो आपने रजिस्ट्री का इंतकाल जरूर कराना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्री कर ली, दो पार्टीज ने, एक ने जमीन बेच दी दूसरे ने जमीन खरीद ली, उसकी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अभी भी वो जमीन जो है वो पिछले मालिक के नाम पर है, उसको जब तक आप तब्दील नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं करवाएंगे, कल को आपके लिए मसला बन सकता है। तो रजिस्ट्री का इंतकाल कराना लाजमी होता है। और जब आप किसी भी चीज का इंतकाल करवाते हैं तो इंतकाल के बाद फर्द जारी होते हैं, वो पटवारी फर्द जारी करता है। सबसे पहले आप स्टेप्स याद रखें, रजिस्ट्री, इंतकाल और फिर फर्द, ये एक प्रोसीजर है।
امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیکنیکلٹیز تھی اس کے اندر کے لوگ مکس کرتے ہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔